हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का बढ़िया सा लेक्चर नंबर 4, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जेई मेंस और नीट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी होते हैं, बहुत ही टेक्निकल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम सीख लेंगे इसको, जिसका नाम है मोशन, या कह सकते हैं कह लीजिए कि वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। मतलब कोई प्लेन मिरर है, उसमें वेलोसिटी हमको चेक करनी है। किसकी? भाई मिरर में होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी, और कभी कभी बच्चों इमेज के साथ साथ मिरर भी मोशन में आ जाता है। मिरर भी मोशन में आ जाता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी पड़ती है अक्सर क्वेश्चंस में। तो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर आप हेडिंग देख रहे होंगे बच्चों। ये हम 3 केस में कैलकुलेट करते हैं। कितने केस में? 3 केस में। एक, जब परपेंडिकुलर मोशन होता है, परपेंडिकुलर किसके? फ्रॉम मिरर से परपेंडिकुलर अगर मोशन हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और सेकेंड नंबर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड नंबर पैरेलल केस में। और थर्ड नंबर जब कुछ एंगल बन रहा हो, जब कुछ एंगल मतलब एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल के साथ में हम ये कह सकते हैं कुछ एंगल बन रहा हो। तो ऐसे केस में हमारे पास कई फार्मूले बन जाते हैं, लेकिन कुछ फार्मूले हमको कह सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और एक ही फार्मूले को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई मिरर है और एक ऑब्जेक्ट सीधे उस मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा हो, तो इमेज भी परपेंडिकुलर आती है। और दूसरा, अक्सर तो यही होता है। और दूसरा, जब प्लेन मिरर हमारा ऐसे हो और ऑब्जेक्ट जो है उसके पैरेलल मूव कर रहा हो, एक ये केस बन जाता है। और तीसरा केस जब हॉरिजॉन्टल जो होता है, मतलब परपेंडिकुलर के डायरेक्शन से कुछ एंगल, ये आप हॉरिजॉन्टल का मतलब परपेंडिकुलर के डायरेक्शन से कुछ एंगल पर। जैसे आप देख लीजिए कि ये आपका एक मिरर है, ये मिरर है, ये है ऑब्जेक्ट O, और ये मान लेते हैं v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होती है आपको पता है, उतनी दूर इमेज बनती है I। तो अगर कोई कहे इसकी स्पीड क्या होगी, अगर ये v स्पीड से परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इमेज भी आएगी परपेंडिकुलर इसी स्पीड से। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। अगर आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हो तो ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इसके अपोजिट जस्ट चल रहा है, ये परपेंडिकुलर केस में। तो यहां पर हमारा ये मिरर जो है रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है। तो ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का हम स्पीड अगर v लेते हैं तो इमेज का भी v ही लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज बराबर होगा किसके? इसका हम अगर इमेज का वेलोसिटी vi कह लेते हैं तो v इक्वल टू माइनस लिखेंगे vi। इस तरह से हम फार्मूला बना लेंगे, जैसा कि मैंने भी बोला। लेकिन अगर बात हम यही कहें पैरेलल के केस में, इस केस में पैरेलल के केस में ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसके पैरेलल v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसके पैरेलल। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज I, ये भी ट्रेवल करेगी v स्पीड से। ये सब जेई मेंस और नीट के कॉन्सेप्ट है बच्चों, डायरेक्ट आपको यूज करना है डायरेक्टली। और हम यहां पर अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट आ रहा है सपोज दैट VO स्पीड से, VO मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ही इमेज भी बनेगी। तो इमेज I है तो इसकी स्पीड हम वही लेंगे vi
ये मानेंगे। तो ये रेस्ट में मिरर था, मिरर हमारा किस में था, ये रेस्ट में है अभी। अब ये भी मोशन में अगर हो किधर, इस डायरेक्शन में, सपोज दैट इस डायरेक्शन में ये मोशन में आ रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है vm। तो vm की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, v नॉट प्लस vi/2 एवरेज वैल्यू, जो एवरेज होगा दोनों स्पीड का, दोनों वेलोसिटी का एवरेज, वही होगी मिरर की स्पीड। अगर vm आपको गिवन हो, vm आपको ये गिवन होता है, तो vo भी गिवन रहेगा, vi पूछ लेगा। इस फार्मूले का यूज करके आप लोग कैसा भी क्वेश्चन होगा इस वेलोसिटी इन प्लेन मिरर के केस में, आप इस ट्रिक का यूज करके सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपके लिए फार्मूले का काम करेगा। अभी कॉन्सेप्ट ट्रिक इसको मान चलिए, कॉन्सेप्ट आपका तब क्लियर होगा जब इस पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा तब तक ये यूज में आने वाला नहीं है। अब जैसे अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल केस बना दे हम कि इफ केस मान लेते हैं, इफ फर्स्ट, इफ मिरर इन रेस्ट, मिरर किसमें हो, रेस्ट में हो, मिरर रेस्ट में हो, तो Vm इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर हम इसको कहें रेस्ट में तो Vm इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा हमारा, Vm कितना जाएगा, सॉरी ये 0 करेंगे तो 2 0 0, तो Vo इज इक्वल टू माइनस Vi आ जाएगा। ये एक केस मिल जाएगा। दूसरा केस मैं बात करूं, केस फर्स्ट सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब Vo कितना ले ले, 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो V नॉट 0 कर देंगे, यहां 0 करेंगे तो Vi कितना मिल जाएगा हमें, 2 इंटू Vm, मतलब जो मिरर का स्पीड होगा उसका जस्ट डबल। अगर मिरर 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, ये रेस्ट में है, तो ये कितने से आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड से आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का यूज आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। मतलब Vm अगर 5 मीटर से जा रही है और ये रेस्ट में है, तो इमेज कितनी स्पीड से आ रही, कितनी वेलोसिटी से, 2Vm, मतलब 2 इंटू 5 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक केस थर्ड है, पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं, जितनी स्पीड इधर उतनी स्पीड इधर भी, इतने ही डिस्टेंस पर रहेगा, ये भी है ना, ये पैरेलल जा रहे हैं तो स्पीड सेम होगी। अगर 2 मीटर पर सेकेंड तो इधर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये पैरेलल केस में है। अब केस थर्ड में देख लेते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट है O, ये V स्पीड से हॉरिजॉन्टल, इसको हम बना देते हैं ऐसे, थीटा एंगल पे ट्रैवल कर रही है, तो इसके इमेज की स्पीड कैसे बताएंगे। तो इमेज की स्पीड भी किधर होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बता देंगे जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज आई। तो इसका स्पीड बताने के लिए कभी कभी आपको इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी पूछ लेता है। तो इसका कंपोनेंट्स इधर हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। तो परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इधर होगा v cos थीटा। इसका ये जो v sin थीटा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये इसके पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट्स v sin थीटा हो जाएगा। तो ये भी उतनी ही स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी v स्पीड से। तो आप इसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। मतलब दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करके आपको हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल के सामने इक्वल अपोजिट करना है, और पैरेलल जो है मतलब परपेंडिकुलर वाला और ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब प्लेन इसमें मिरर भी मोशन में कर दिया जाए, अगर ये भी मोशन कर रहा है, मान लो ऐसे मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी हम ये इन्वॉल्व कर लेंगे, और ये इन्वॉल्व करने के बाद उसमें हम इमेज की क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे और बता सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। यही है ट्रिक, यही है कॉन्सेप्ट। अगर ये दिमाग में आपके बैठा है तो न्यूमेरिकल फटाफट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस केस पर। जैसे कहा जाए कि कोई एक प्लेन मिरर है,
ये प्लेन मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है 5√2 की स्पीड से जा रहा है। कितनी स्पीड से? 5√2 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 डिग्री है। सपोज दैट कितना है? 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री है तो अब बताइए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ये है तो इमेज की स्पीड क्या होगी? सोचिए जरा सा, बड़े आसानी से आप बता सकते हो ये स्पीड कितनी होगी? v 5√2 cos 45, 1/√2 कैंसिल 5 हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा तो इधर भी 5। मतलब जो इमेज होगा जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो ये भी ट्रेवल करेगा कितनी से? -5 से, और इधर ट्रेवल करेगा 5 से। तो इसका रिजल्टेंट अगर हमको उसको वेक्टर फॉर्म बनाएं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 ये i कैप x एक्सिस में प्लस 5 j कैप वेक्टर फॉर्म बना दिए। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया इमेज का, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मॉड ऑफ v मतलब v आएगा अंडर इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 25। तो यह जाएगा कितना? 5√2। मतलब जो इमेज आएगी वो भी 5√2 की स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्लियर है ना। तो ऐसे ही आप बता सकते हो इस फार्मूले। तो जितनी स्पीड से ये जा रहा है उतनी स्पीड से ये आएगा। आप साइन कन्वेंशन रूल का ध्यान जरूर रखोगे। अगर हम इसको रेस्ट में लेते हैं तो ये जो भी इसका वेलोसिटी होगी वो हम पॉजिटिव में ले लेंगे। लेकिन अगर ये मोशन में है ऑब्जेक्ट ऐसे, तो अब इसके रेस्पेक्ट में इन सब का हम डायरेक्शन देखेंगे। अगर ये ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में और प्लेन मिरर इसके अपोजिट आ रहा है तो प्लेन मिरर का जो वेलोसिटी होगा उसका साइन नेगेटिव लेंगे, इमेज भी अपोजिट आएगा नेगेटिव लेंगे। लेकिन जब प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, उसी के ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है प्लेन मिरर, तो हम ये कहेंगे कि इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाना चाहिए। ये इसी डायरेक्शन में मिरर, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट जा रही है और ये मिरर भी जा रहा है, भाग रहा है, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम हो जाएगा। लेकिन इमेज हमेशा इसके क्या होगा? अपोजिट ही आएगा हमेशा। ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज हम ऐसे जाकर दौड़ते दौड़ते, इमेज ऐसे आएगा। तो इसका साइन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही लिया जाता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ता है? न्यूमेरिकल्स में इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। यही है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। और इसी से न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से बनेगा प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ में। ये प्लेन मिरर की कहानी यहां पर समाप्त होती है। इसके पहले का वीडियो जो बच्चे ना देखे हो वो देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।